आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल, जिसमें कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। जिसका पहला पार्ट है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें जो चीज़ निकालना है उसको मान लेंगे। इस सवाल पे हमसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या है जो कि प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हम मान लेते हैं माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर x, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रथम शर्तानुसार हम इस सवाल पे देखेंगे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि हमें इस कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या मालूम है। तो हम लिखेंगे चूंकि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी बराबर 10। बराबर के बाद हमारा 10 ऐसे रहेगा। बराबर से पहले हम अपने हिसाब से इस कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। हमने इस सवाल पे माना हुआ है कि कक्षा में जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के हैं वो x हैं और कक्षा में प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या y है। तो अगर लड़के x हैं लड़कियां y हैं तो टोटल बच्चे हो जाएंगे इन दोनों का योग, यानी कि x धन y, जो कि सवाल पे 10 दिया हुआ है। तो x धन y बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा पहला बीजगणितीय रूप हो जाएगा। इसको हम बॉक्स में डाल लेते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार की ओर। द्वितीय शर्तानुसार में हमसे कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसे हम लिख लेंगे लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या धन 4। इस सवाल पे बराबर के नीचे हम बराबर लिखेंगे। लड़कियों की संख्या हमने मान रखी है, लड़कियों की संख्या को हमने y माना है तो यहाँ पे y, लड़कों की संख्या को हमने x माना हुआ है तो लड़कों की संख्या की जगह पे x आ जाएगा और धन 4 ऐसे रहेगा। तो धन 4 ये दूसरा हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 ही हमारा रैखिक समीकरण युग्म है, इसको हम लिख देंगे। अब हमने ग्राफ में इन दोनों समीकरणों को दर्शाने के बाद इन समीकरणों को हल करना है। तो इसके लिए हम पहली समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे और ग्राफ में दर्शाएंगे जो कि एक रेखा आएगी। ऐसे दूसरे समीकरण से हम 2 बिंदु निकालेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे जो कि एक रेखा आएगी। ये दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काट रही होंगी उसकी निर्देशांक ही हमारा आंसर होगा। हल करना मतलब कि x और y के मान निकालना और वहीं से हमें x और y के मान मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं x धन y बराबर 10। तो यहाँ से हम x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगी 10 माइनस x। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम x और y लिख देंगे। चूंकि समीकरण में बराबर के बाद x आ रहा है तो इसलिए हम x की वैल्यू रखेंगे और हमारी कोशिश यह रहेगी कि x और y के मानों में ज़्यादा अंतर ना रहे। अब ये 10 से x माइनस होना है तो तब y की वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए हम x की वैल्यू पहले रख लेते हैं 5। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 5 यानी कि y की वैल्यू भी आ जाएगी 5, यानी कि बिंदुओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। अतः बिंदु बराबर पहला बिंदु निकल आया है 5,5। अब अगला बिंदु निकालने के लिए इस 5 के मान को हम यहाँ बढ़ा लेंगे या इस मान को घटा लेंगे। माना इस मान को मैं बढ़ा के 6 कर लेता हूँ तो y की वैल्यू मिलेगी 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो दूसरा बिंदु नीचे की ओर को आएगा 6,4। इसे हम लिख लेते हैं। इन बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं। माना a बराबर 5,5, b बराबर 6,4। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। समीकरण नंबर 2 से हमारे पास था y बराबर x प्लस 4। हम दोबारा से एक और बॉक्स बना लेते हैं। अब हम बराबर के बाद x की वैल्यू रखेंगे, इससे y की वैल्यू मिलेगी। तो एक बार हम x की वैल्यू को रख लेते हैं 0, तो इससे y की वैल्यू मिलेगी 0 धन 4 इक्वल टू 4। तो हमारा बिंदु हो जाएगा 0,4। एक बार हम x की वैल्यू को बढ़ाकर 1 कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4 यानी कि 5। तो बिंदु हो जाएगा 1,5। इन दोनों बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं। माना c बराबर 0,4, d बराबर 1,5। अब a और b को दर्शाने पर हमें रेखा a भी मिल जाएगी जो कि x धन y बराबर 10 होगी। ऐसे c और d को मिलाने पर रेखा cd हमें मिल जाएगी जो कि रेखा y बराबर x प्लस 4 होगी। तो इसे हम दर्शाते हैं ग्राफ में।
हमने ग्राफ पेपर लिया, एक्स अक्ष को हमने दर्शाया, वाई अक्ष को ऐसे दर्शाया, इनके घटान बिंदु को हमने ओ से व्यक्त किया। यहाँ के मानों को हम +1 +2 +3 करके आगे को बढ़ते चले गए और यहाँ के मानों को -1 -2 करके हम चलते चले गए। ऊपर के मानों को +1 2 3 4 5 6 माना, नीचे के मानों को -1 -2 etc मानते हुए आगे को बढ़े। इस बार हम 0 के बाद 1 2 3 प्लस करते हुए जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि इस बार जो बिंदु है काफ़ी छोटे हैं, इसको हम आसानी से ग्राफ में दर्शा सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके हम जा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम 1 ले रहे हैं। ऐसे ही ऊपर वाई एक्स और में नीचे को भी हम 1 सेंटीमीटर बराबर एक एक के अंतराल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही हम लेंगे। अब चूंकि एक्स अक्ष में जो चीज़ हम दर्शा रहे हैं, एक्स के मान को दर्शा रहे हैं, एक्स के मान लड़कों की संख्या थे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 लड़का। वाई एक्स का जो मान है ये स्मॉल वाई के मान को दर्शाता है। स्मॉल वाई हमने लड़कियों की संख्या को माना है, तो इसलिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर इंगित कर रहा है 1 लड़की को। पहला बिंदु हमारे पास है 5,5, तो हम पहले 5 इधर को आएंगे, तो 5 यहाँ पे है और यहाँ से 5 ऊपर को जाएंगे, जहाँ पे ये आएगा इसके बाहर से हम एक सर्किल बना देंगे। ये बिंदु ए हमारा 5,5 हो जाएगा। रेखा को मिलाने के बाद हम बिंदु का नाम भी दे देंगे। ऐसे अगला बिंदु हमारा 6,4 है, 6 यहाँ को आए, 4 ऊपर को गए, तो ये हमें मिल जाएगा बी बिंदु 6,4। इसको हम मिला देंगे, रेखा ये भी मिल जाएगी जो कि होगी x धन y बराबर 10। दोनों किनारों पे हम एरो दे देंगे और रेखा का नाम लिख देंगे x धन y इक्वल टू 10। बिंदुओं का भी नाम दे देंगे। ये वाला बिंदु हमारा a 5,5, ये वाला बिंदु हमारा b 6,4। ऐसे ही जो हमारा अगला बिंदु है c 0,4 है, यानी कि 0 एक्स अक्ष में 0 रहेगा, 4 ऊपर घूम जाएंगे तो 0,4 हमें ये मिल जाएगा, c बिंदु है। d बिंदु हमारा है 1,5, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा। बिंदुओं के नाम हम लिख देते हैं, ये हमारा d 1,5 है और ये हमारा c 0,4 है। इन दोनों को हम मिला देंगे, रेखा का नाम लिख देंगे y इक्वल टू x + 4। अब ये जो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं, हम उस बिंदु को देखेंगे। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काटती हैं यहाँ पर। इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, इसके कोऑर्डिनेट ही हमारा आंसर होगा। अब अगर मैं देखता हूँ तो ये P बिंदु से अगर मैं यहाँ पे लंब डालूंगा तो ये यहाँ पे x अक्ष में O से 3 की दूरी पर है, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 प्लस का, कॉमा, इसके बाद मैं यहाँ से वाई एक्स में लंब डालूंगा तो ऐसे करके आएगा, यहाँ पे +7 का नंबर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी +7 होगी, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3,7। तो दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को P 3,7 पे काटती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 और 7 जो पहली वैल्यू है हमारा स्मॉल x आंसर होता है और जो दूसरी वैल्यू है हमारा स्मॉल y आंसर होता है। हम लास्ट में लिख देंगे कि रेखा x धन y बराबर 10 का ग्राफ तथा रेखा y बराबर x + 4 का ग्राफ एक दूसरे को बिंदु P 3,7 पर काटता है। अतः x बराबर 3, y बराबर 7 और नीचे लाइन में हम लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3, लड़कियों की संख्या y बराबर 7 आंसर हो जाएगा।